हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी विद अमरजीत में। सबसे पहले तो मैं कल का एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें संशोधन कर देता हूँ, जिसमें एक दो कमेंट्स आए जिसके द्वारा बताया कि आपने गलत बताया है। तो ठीक है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कल पूछा गया था एक क्वेश्चन कि मोड़ मेला जो लगता है हमारा, कौन सा मेला? मोड़ मेला जौनसार बावर वाला जो क्षेत्र है, वो किस नदी के किनारे लगता है मोड़ मेला? तो मेरे मुंह से जो था वो आटाघाट नदी निकल गया था, जबकि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? अलगाड़ नदी। क्या होगा हमारा? अलगाड़ नदी। तो इसे आप यहाँ से ध्यान देंगे, इसका क्या नाम होगा? मोड़ में लगता है कहाँ? अलगाड़ नदी के तट पे। तो इसी क्रम में मैं जो कल आगे की क्यूज लाने वाला था, जो 20 क्वेश्चन लाने वाला था, वो अभी हो सकता है मैं भी कुछ रुक के लाऊं या फिर कुछ समय बाद 2-4 घंटे बाद मैं उसे अपडेट करूं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं एक क्वेश्चन लाया हूं, इन्हें आप देखना है। तो इनमें पहला क्वेश्चन कहता है कि काठ गोदाम का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पर काठ गोदाम का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाड़ा खोड़ी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बाड़ा खोड़ी या बाड़ा खेड़ी। काठ गोदाम का प्राचीन नाम हो जाएगा। काठ गोदाम को ही कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमाऊं का प्रवेश द्वार। मतलब अगर आपको कुमाऊं में आना है तो काठ गोदाम में प्रवेश करना ही होगा इसके माध्यम से। ठीक है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है काठ गोदाम को। ठीक है, और प्राचीन नाम क्या हो गया इसका? काठ गोदाम का बाड़ा खोड़ी या बाड़ा खेड़ी, काठ गोदाम का प्राचीन नाम। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि उत्तराखंड के तीर्थ यात्रा मार्गों पर किस व्यक्ति के नाम पर धर्मशालाएं बनाई गई हैं? तो किस व्यक्ति के नाम पर धर्मशालाएं बनाई गई हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बाबा काली कमली। बाबा काली कमली द्वारा जो तीर्थ यात्राएं हैं वहाँ पर धर्मशालाएं बनाई गई हैं। और इनका वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विशुद्धानंद। क्या नाम था इनका? स्वामी विशुद्धानंद। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि काशीपुर नगर कब बसाया गया? काशीपुर नगर कब बसाया गया? तो काशीपुर नगर बसाया गया 1639 में। किसके द्वारा? काशीनाथ के द्वारा। किसके द्वारा बसाया गया था ये? काशीनाथ के द्वारा बसाया गया था। और काशीनाथ कौन था? तो बाज बहादुर जो चंद थे, हमारे चंद वंश के शासक बाज बहादुर, उन्हीं का कौन था ये? सेना का पति था। कौन था? उन्हीं का एक सेनापति था, बाज बहादुर का सेनापति। ठीक, काशीपुर इन्हीं के द्वारा बसाया गया था। कब? 1639 में। और काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है? तो काशीपुर का प्राचीन नाम मैं आपको बता दूं, गोविशाण भी कह सकते हो तुम इसे। और गोविशाण आता है पेपर में, यहाँ से कोविशाण तो बन जाता है कई बार, लेकिन एक नाम मैं आपको अन्य बताऊंगा इसका, गोविशाण का। एक दो नाम, तो एक तो इसका नाम क्या होगा गोविशाण का? गोविशाण कह दो, काशीपुर कह दो, या तुम इसे काशीपुर को कोटा भी कह सकते हो। कोटा, एक कोटा आपका राजस्थान में आता है। और अगर कोटा इसका प्राचीन नाम हो गया। ठीक है, एक नाम और भी बताया था मैं आपको काशीपुर का, तो वो नाम क्या होगा हमारा? तो वो नाम क्या होगा हमारा? तो वो नाम हो जाएगा क्या हमारा? गोविंदगढ़। तो मतलब काशीपुर का अन्य नाम एक और क्या हो गया? गोविंदगढ़ भी हो गया, गोविंदगढ़। इतना हमें यहाँ से चल गया पता। और काशीपुर से ध्यान रखना, एक चौराहा पत्रिका भी निकलती थी। कौन सी निकलती थी? चौराहा पत्रिका। चौराहा पत्रिका। और काशीपुर में ही सबसे जो प्राचीन कवि माने गए हैं कुमाऊं के, गुमानी पंत, उनका जन्म भी कहाँ हुआ था? काशीपुर में ही हुआ था। कब हुआ था? काशीपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 1790 में। ठीक है, इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कीर्तिनगर शहर कब बसाया गया? तो कीर्तिनगर शहर कब बसाया गया था? 1896 में। और कीर्ति शाह द्वारा ये बसाया गया था। ठीक है, कीर्तिनगर शहर कब बसाया गया था? 1896 में। और कीर्ति शाह द्वारा बसाया गया था। अब इसमें देख लेते हैं कीर्तिनगर। तो कीर्तिनगर का जो प्राचीन नाम है वो क्या था हमारा? बिलोली गांव। क्या था वो हमारा? बिलोली गांव। क्या था वो? बिलोली गांव, जो इसका प्राचीन नाम था, बिलोली गांव, कीर्तिनगर का प्राचीन नाम। और कहाँ आता है कीर्तिनगर? तो ये आता है कहाँ हमारा? टिहरी गढ़वाल में। कहाँ आता है? टिहरी में। ठीक, इतना इसका ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कई बार देखो जैसे क्वेश्चन है कि अरसा क्या है,
ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्या चीज़ है क्या नहीं। तो ध्यान रखना, गढ़वाल का क्या है, एक लोकप्रिय व्यंजन है, मतलब प्रिय है। गढ़वाल का क्या है, लोकप्रिय व्यंजन। आप लोग पहाड़ी हो गए तो बताओ भाई क्या होता है ये अरसा, क्या होता है, मतलब क्या इसकी एक पूरी तरीके से सामग्री है, किस तरीके से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि भूला ताल कहाँ स्थित है। तो अगर यहाँ पे आप जाओगे तो आप भूल जाओगे। तो भूला ताल कहाँ स्थित है ये, तो ये कहाँ हमारा लेंस डाउन में, कहाँ स्थित है हमारा लेंस डाउन में ये भूला ताल स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है ये, लेंस डाउन में भूला ताल स्थित है। और ये जो बनाई है क्या नाम है, बनाया गया है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा, गढ़वाल रेजिमेंट द्वारा, रेजिमेंट द्वारा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि किस जिले के नाम पर शहर स्थापित नहीं है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में ही ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट हेड में जो है 15 अगस्त 2015 को, 15 अगस्त 2015 को क्या हुआ, वहाँ पे इंदिरा अम्मा भोजनालय खुला, इंदिरा अम्मा भोजनालय। ठीक है, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट के हर एक हेड में खुला था, लेकिन वहाँ मैंने आया तो बता दिया, इंदिरा अम्मा भोजनालय खुला था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखना, खटीमा का प्राचीन नाम क्या है। तो खटीमा का प्राचीन नाम क्या होगा हमारा, मकरपुर। क्या प्राचीन नाम हो गया, खटीमा का मकरपुर। और ध्यान रखना खटीमा में क्या है, सारस अनुसंधान संस्थान भी है। क्या है, सारस अनुसंधान संस्थान। और खटीमा कहाँ आता है हमारा, तो ये आता है कहाँ हमारा, उधम सिंह नगर में। कहाँ आता है यो, उधम सिंह नगर में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता है घुनसेरा गुफा किस जिले में है, घुनसेरा गुफा किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। घुनसेरा गुफा कहाँ हमारी है, पिथौरागढ़ में। और एक दो गुफा देख लेते हैं, जैसे वहाँ पे है भुवनेश्वरी गुफा। कौन सी है, भुवनेश्वरी गुफा, भुवनेश्वरी गुफा। ठीक, भुवनेश्वरी गुफा हो गया। और सुमेरु स्वेदम गुफा, सुमेरु स्वेदम गुफा भी है। कहाँ पे है, ये भी पिथौरागढ़ में है। एक गुफा और है यहाँ पे, उसका नाम क्या है, कौशल्या देवी गुफा। कौन सी है, पिथौरागढ़ में एक गुफा और है, कौशल्या देवी गुफा। फैक्ट को आप यहाँ से याद रखना, कौशल्या देवी गुफा, ये भी कहाँ हमारे पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जानती का मेला। जानती का मेला कह दो या इसे पांडुकेश्वर मेला कह दो तुम। ठीक है, देखो आ भी गया ऑप्शन में, जानती मेला या पांडुकेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है। तो ये होता है पांडुकेश्वर में। पांडुकेश्वर कहाँ हमारा, ये जोशीमठ में। कहाँ है ये हमारा, जोशीमठ में है। ये कहाँ है, जोशीमठ में। जानती का मेला यहाँ लगता है, लेकिन अगर चाहे चैती मेला तो ये आपका लगता है काशीपुर में। कहाँ लगता है ये हमारा, काशीपुर में, उधम सिंह नगर में। ठीक, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि जिम कार्बेट का संबंध किस देश से था। तो इनका संबंध कहाँ से था, केनिया से था। ठीक, किससे था, जिम कार्बेट का संबंध किससे था, केनिया से था। ठीक है, और जन्म कहाँ हुआ था इनका, जन्म हुआ था इनका कहाँ, कालाडूंगी में। कहाँ हुआ था जन्म इनका, कालाडूंगी में। मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी, केनिया में। और मृत्यु इनकी शायद 75 में हुई थी, इनकी 75 में हुई थी जिम कार्बेट की। ठीक है, बाद में देखेंगे इसके बारे में पूरा विस्तार, क्योंकि ये एक तो काफ़ी प्रसिद्ध है, इनके ऊपर तो पूरा टॉपिक ही होना बनता है। अगला क्या कहता है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी बस यातायात संस्था कौन सी है, एशिया की है, एशिया की सबसे बड़ी दूसरी बस यातायात संस्था कौन सी है। तो GMOU, गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन। अब इसकी स्थापना देख लेते हैं गढ़वाल मोटर ओनर्स की। तो ये हुई थी कब, 1941 में। कब हुई थी, 1941 में। और इसका जो हेड है गढ़वाल मोटर ओनर्स का, तो ये कहाँ होगा हेड हमारा, ये होगा कहाँ हमारा, कोटद्वार में। कहाँ होगा हमारा, ये कोटद्वार में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि लॉर्ड कर्जन गढ़वाल में किस वर्ष आए थे। तो लॉर्ड कर्जन गढ़वाल में किस वर्ष आए थे, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन गढ़वाल में आए थे। जहाँ पर वो आए थे तो उसका नाम क्या रखा गया था, कुंवारी पास। और ये ग्वालदम तपोवन मार्ग से आए थे। किससे आए थे, ग्वालदम तपोवन मार्ग से आए थे। ठीक है, 1905 में ही आए क्योंकि 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल रहा था। किनका, लॉर्ड कर्जन का। बंगाल विभाजन इनके कार्यकाल में हुआ, स्वदेशी आंदोलन इनके कार्यकाल में हुआ, पुरातत्व विभाग की स्थापना इनके कार्यकाल में हुई। ठीक है, काफ़ी फैक्ट हैं वो कर्जन के। फैक्ट में अगर जीएस के पोर्शन में आप जाओगे तो वहाँ पर बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था। तो गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, गोस्थल या गोथल। क्या प्राचीन नाम था इसका, गोस्थल या गोथल। ठीक है, गोस्थल या गोपेश्वर। अब गोपेश्वर आता कहाँ, तो गोपेश्वर आता कहाँ हमारा, ये चमोली में। आप सभी को पता होगा कहाँ आता है, ये चमोली में आता है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि उत्तराखंड में कौन सा औषधीय पादप दांतों को साफ करने में प्रयुक्त होता है। तो ये होता है कौन सा, हमारा टिमरू। कौन सा होता है हमारा, टिमरू। वीडियो अच्छी लगती लाइक शेयर कमेंट्स करो। और अब आप मुझे एक बात बताओ, जो मैं सीरीज चला रहा था 200 क्वेश्चनों की, जो मुझे करने थे वो कराने थे, वो मैं अगर आप कहो तो 1-2 घंटे बाद जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो डाल दूंगा, या फिर आप कहते हो कि इसी से संतुष्ट हैं, मतलब आज नहीं चाहिए और तो कल को मैं कर दूंगा। अगर बाकी चाहिए आपको तो मैं डालने के लिए तैयार हूँ।